गन्ने को 4-5 चीज़ें मोटी मोटी चाहिए। पहला है ज़मीन में माइक्रोब्स, वो आपकी ज़मीन को ढीला भी करेंगे, वो आपके पोरसिटी पे बढ़ाएंगे। जितनी ज़मीन ढीली होगी उतने बढ़िया कल्ले निकलेंगे, उतना बढ़िया गन्ना चलेगा। ज़मीन में माइक्रोब जो हमने छोड़ तो दिए, ड्रम में बनाए, घोले और छोड़ दिए। मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे बना लो, हमारे यहाँ से मंगवा के। जैसे ये कैप्सूल मंगा रखे इन्होंने, तो वो जो 250 रुपये की बात चल रही थी वो 1.5 रुपये में हो गया। ये कैप्सूल मंगाओ, 100 लीटर या 200 लीटर के ड्रम में डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 200 लीटर बन के तैयार। अब 1 लीटर निकालो, आगे 100 लीटर पानी में डालो, वापस से 1 किलो गुड़ डालो, अब 100 लीटर बन गया। आप बताओ क्या रुपये का, फ्री हो गया वो तरीके। अब चलाओ खेतों में दबा के, ना फंगस आए, ना कीड़ा, ना मक्खी, ना मच्छर, कुछ नहीं। तो अब ये ज़मीन में तो आपने छोड़ दिए मेरे कहने से, मगर भाई साहब ये रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अगर हम लोग जामुन के पेड़ के नीचे नहीं होते, सड़क पे बाहर बैठते, तो कितनी देर ज्ञान ठोक पाते हम लोग आपस में। भागम भाग मच जाती है। अभी तक व्यवस्था बनानी पड़ेगी प्रकृति में। तो ज़मीन में जितना ज़्यादा बबाल कबाड़, इसकी ज़रूरत क्या है? ये जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा जीव रहेंगे, वो इसी को खाते हैं, इसी में रहते हैं। और आपने जो भी डाला खेत में, उसमें से निकाल के देने की प्रक्रिया इन्हीं को आती है और किसी को नहीं है। तो पहला नियम तो है ये कि आपके ज़मीन में अच्छे से बायोमास कार्बन आप कूड़ कबाड़ मेंटेन कीजिए और ये डालिए। दूसरा नियम है माइकोराइजा। आपके गन्ने के खेत में माइकोराइजा जरूर लगना चाहिए। माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस होती है, माइको प्लस राइजा। माइको का मतलब होता है जड़, राइजा का मतलब होता है एक फंगस। एक ऐसी फंगस जो अपने आप में जड़ है, बिल्कुल जड़ जैसी है। तो वो पौधे की जड़ों में अपनी जड़ इंजेक्ट करके दूर दूर तक लेके जाती, ताकि दूर दूर तक भोजन उठा के दे सके। जैसे डीएपी चल नहीं सकता, पौधे की रूट वहाँ जा नहीं सकती। उसकी लिमिट है गन्ने की कि भाई मैं 14 इंच तक ही जाऊँगी, केले की 27 इंच तक ही जाएगी, उसके बाहर पड़ा है तो ख़त्म कहानी। जैसे हम अब ये बोतल यहाँ आ नहीं सकती और हमारा हाथ इससे लंबा, राक्षस तो है नहीं पुराने ज़माने के, हा करके वो इतना लंबा हाथ कर देता था, तो हम आगे जा नहीं सकते, बोतल आ नहीं सकती। तो फिर तीसरा आदमी उठा करके हमें देगा। वो तीसरा आदमी का नाम है माइकोराइजा। उसको क्या चाहिए? वो हमारी गाड़ी में चलता है, थोड़ा बहुत खर्चा, महीने की सैलरी, उसका भी घर चल रहा है, हमें भी सुविधा मिल रही है। समझ गए ना मेरी बात? जैसे हमारे खेतों में हमारे साथ हमारे मजदूर भाई काम करते हैं, वो माइकोराइजा हैं, नहीं तो अकेले खेती कहाँ कर पाओगे। तो वो खेतों में चलाना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर आता है जो भी दो, चाहे वो आपके घर पे बनाया हुआ गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या कुछ भी हो, चाहे आप बाजार से लेकर के कुछ भी रासायनिक खाद आ रहे हैं, जो भी देना है पका के रेजिड्यू फ्री करके देना है। आप कोई भी कच्चा खाद लाए, आपने खेत में फेंक दिया, एसिड निकलेंगे, फिक्सेशन बढ़ेगा, ज़मीन खराब होगी। जैसे हम भट्टी खाद बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं देना है, उसको गोबर की खाद में मिला के, जैसे भी मध्य प्रदेश से वो फ़ोन आया था, गोबर की खाद में मिला के 8 दिन रख के तब दो, तो रेजिड्यू मतलब जहर ख़त्म। अब वो रेडी फूड है, बना बनाई थाली कि लो भैया खाई लो। खाना बना के खाना पड़े और बना बनाया मिले, दोनों में कौन सा बढ़िया? हाँ, तो पौधे को भी बना बनाया देना, तो आपका जो फिक्सेशन है वो घटेगा। अब जब हमारा फिक्सेशन घटा, भाई हमने 10 हिस्से डाले, 8 हिस्से खराब चले गए, अगर वो खराब नहीं जाएंगे तो 25 किलो 75 किलो का काम करेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? अब तीसरा आता है कि हमने खाना पीना तो सब कुछ दे दिया। अब ये बच्चे खड़े हैं छोटे छोटे, अब इन बच्चों को हमने सब कुछ दे दिया, किताब दे दी, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। टीचर ही नहीं है महाराज सब्जेक्ट के, ये कई मास्टर है, वो सबको पढ़ा रहा है बैठ के, तो ये क्या आगे बनेंगे बच्चे? तो जैसे जीवन में हर क्षेत्र में अलग गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधे की हर अवस्था में उसको अलग तरीके का हार्मोन्स की जरूरत है। क्या ये हार्मोन्स पौधे में होते हैं या केवल दुकानों में मिलते हैं? ये पौधे में प्राकृतिक रूप से कुदरत पैदा करती है, कहीं से लाने नहीं होते। लेकिन जब तक वो 2% वाली कार्बन वाली प्रक्रिया नहीं होगी, ये भाई साहब एक्टिव नहीं होंगे। इनका गणित ऐसा है, चाबी गाड़ी में लगेगी नहीं तो इंजन में आग नहीं लगेगी। सूत्र है उसका, इंजन में भी तेल होना चाहिए। सूखे इंजन में कैसे स्टार्ट होगा? वैसे ही ज़मीन में जब 2% कार्बन होने लगता है आपका, ये ऑटोमेटिक आपके सब चीज़ें बंद हो जाती हैं कंप्लीट, कुछ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब ये जो हार्मोन्स है ये 2 तरीके से बनता है। माइकोराइजा भी घर पे बनता है, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको बताया है मैंने।
ये जो अपना वाला अभी आप बात आती है हारमोन्स वाली, ये भी घर पे बनता है। 1343 नंबर की वीडियो है। 1:3:10 के रेशियो में जाइम बनाइए अलग अलग फलों से, अलग अलग सब्जियों से, और 10 ml प्रति लीटर स्प्रे कीजिए। आपको कोई प्रोडक्ट लाना नहीं है। नहीं बना सकते तो आप हमारे यहाँ से गन्ना गुरु मंगवा सकते हैं। बाकी फसलों के लिए गेहूँ, धान, चना, मटर, आलू, गोभी, धान वान कुछ भी, उसमें केला गुरु के नाम से हारमोन्स बनाए हैं, क्योंकि केले का काम ज़्यादा है। तो वो हारमोन्स एक किट आती है, 2 पैकेट 2 बोतल केला गुरु की, 1200 रुपये की 1 एकड़ की, घर पहुँचा के देते हैं। उसको 2 पैकेट, 3 पैकेट और 2 बोतल, 2 पैकेट तो नीचे फेंक दो और 1 पैकेट को 2 बोतल के साथ 15-15 दिन स्प्रे कर दो। 20% उत्पादन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी और बिल्कुल जहर मुक्त है, नेचुरल हार्मोन से। ऐसे गन्ने में 2 ड्रिंचिंग और 3 स्प्रे। फिर क्या है कि गुरु मिल गए हर स्टेज पे बताने वाले। उसको कब कब देना है वो हमने बता रखा कि इसको कब कौन सा मास्टर पढ़ाएगा। भाई हमारे बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते तो हमने ट्यूशन लगा दिया फिजिक्स का, मैथ का, तो वो ट्यूशन वाला कब पढ़ाएगा वो हमें बताना है। ऐसे ही ये ट्यूशन है एक तरीके का आपका। अब आप धीरे धीरे ज़मीन मजबूत करते जाओ। इन किसी भी उत्पादों की आपको आगे चल के 2 से 3 साल बाद जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग आपके साथ में बने होते हैं, कोई पैसा लेते नहीं। मेरा खुद का डायरेक्ट नंबर पब्लिक में वायरल है। सुबह 10 से शाम 5 बजे मैं कोई काम नहीं करता अपनी कंपनी के लिए या संस्था के लिए। मैं केवल किसानों के फ़ोन उठाता हूँ और किसानों से मिलता हूँ। 5 के बाद अपने काम पर्सनल, 10 से 5 किसानों का। ये मैं पिछले 5 साल से लगातार कर रहा हूँ, 6 साल से लगातार, रोज़, कोई छुट्टी नहीं मेरी, संडे के दिन भी नहीं। हाँ, फ़ोन आएगा, मैं कुछ भी करता रहूँगा, कहीं शादी में गया कुछ भी, मैं फ़ोन उठाना नहीं छोड़ता। किसी का भला अगर मेरे 2 मिनट बात करने से हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है। तो ये हो गया गन्ने का। तीसरा बात है माइक्रोन्यूट्रेंट। अब माइक्रोन्यूट्रेंट या तो आप सरसों की खली वाला जो आपको अभी बताया था उसको आप स्प्रे करो 50% पानी मिला के, बाकी के नीचे छोड़ दो। और दूध का स्प्रे करो 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध, 200 ग्राम हल्दी, आधा किलो गुड़, 40 ग्राम हींग। आपको ये दोनों आप जब चलाएंगे तो कोई आपको माइक्रोन्यूट्रेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे बन गए। नहीं ले सकते तो हमारे यहाँ पे HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री इन्होंने यूज़ किया। मैं जितनी चीज़ों की बात कर रहा हूँ इन्होंने प्रयोग की हुई हैं। ये तुम्हारे बीच के हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरी जाति के हैं, ना ये फौज में थे कि भाई चलो फौज का साथ था। कैसा असर है महाराज, ईमानदारी से बताना, पकड़ेंगे तुम्हें ये लोग बाद में। तो जो चीज़ है वो है। अच्छा, एक और चीज़, हमने जो कंपटीशन किया वो अपने आप से किया कि भाई क्या हम सारी चीज़ों को अपने पिताजी को बेच सकते हैं। अगर आप कहोगे भैया हम घर पे बनाएंगे, तो घर पे बनाने की कॉस्ट और हमसे मंगाने की कॉस्ट में अंतर होना चाहिए। हमारी महंगी होनी चाहिए, तभी तो किसान घर पे बनाएगा। मगर हमारा उल्टा है, हमारी वाली सस्ती है, घर पे बनाई हुई महंगी है। इसीलिए किसानों में इतने लोकप्रियता है हमारी कि यार कहाँ चक्कर में पड़ोगे, तो ये सस्ता पड़ रहा है। दूध के स्प्रे का हिसाब जोड़ लो, 5 लीटर, रिजल्ट बहुत शानदार है। हमने पीछे कौन सा गाँव था जहाँ हम रुके थे, वो ढकरवा खालसा। ढकरवा खालसा में एक पांडे जी हैं, मनोज पांडे जी, उनके एक मित्र थे। हमने उनको कहा कि जब ठंडी से आपका केला बाहर आया, कोई दुकान पर फंगीसाइड या कोई प्रोडक्ट लेने मत जाओ। 5 लीटर दूध, 200 ग्राम हल्दी, 40 ग्राम हींग और आधा किलो ग्लूकोज, उस समय में गुड़ नहीं, ग्लूकोज, और स्टिकर मिलाओ 10 ml। हमारा वाला है तो 10 ml, बाजार का है तो 50 ml, वो मिला के स्प्रे मारो। तो उन्होंने क्या किया, 2 एकड़ में तो दूध का स्प्रे किए और 2 एकड़ में 8,600 रुपये की दवाई लेके आए। रिजल्ट दोनों का सेम, एक में खर्चा 600 रुपये का, एक में खर्चा 8,600 रुपये का। उन्होंने ये बात वीडियो में बोली कल कि भैया यार मतलब दिमाग खराब हो गया हमारा। तो 8,600 और 600, तो ये आपको सोचना है मुझे किधर जाना है। वही चीज़ मैंने उनको कहा था, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप 250 ग्राम प्रोटीन, 250 मिक्स न्यूट्री डाल दो। 250 का क्या रेट है, 15 चौका 60, 150 दूनी 300 रुपये का खर्चा, वहाँ 600 घर बनाए हुए का, कंपनी का 8,600 और मेरा 300, रिजल्ट सेम। तो वो चीज़ें की है। गन्ने में भी ये प्रोटीन मिक्स न्यूट्री का ही आप प्रयोग करें। 3 स्प्रे करने मात्र, 25 से 35 दिन पे एक, 45 दिन पे एक हो जाएगा। एक इसकी ड्रिंचिंग करा दो आधा किलो की और 2 स्प्रे गन्ना गुरु के साथ में मार दो। जो हम एक चार्ट देंगे आपको कि आपको 65 दिन पे क्या डालना है, 70 दिन पे क्या डालना है, 90 दिन, पूरा है सेट। उस हिसाब से खेती करो और जो उत्पादन आपको वर्तमान में आ रहा है, इसमें 4 चीज़ मिलेंगी आपको। पहले तो आपकी ज़मीन का कार्बन चेक करा लो आप, अगले साल आपका कार्बन बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम मेन काम करते हैं मिट्टी पे।
नेक्स्ट में आपका जो है खर्चा आपका जो आप रासायनिक से खेती कर रहा है कोई आदमी, भैया आओ, नमस्ते, इधर नमस्ते। हाँ आ जाओ, इधर इधर आओ, इधर इधर, वो कैमरा चल रहा है, पिछवाड़ा नहीं दिखाता कैमरे को, इधर आ जाओ। दूसरा आपका जो है रिकवरी, उसमें इनका फायदा है, रिकवरी ज़्यादा आएगी, वजन बैठेगा। तीसरा ज़मीन में कोई जहर नहीं, ना ऊपर कोई जहर, तो आपकी जान बची। खुद जिंदा रहोगे तभी तो कुछ करोगे, खुद ही मर गए तो क्या करोगे। चौथी सबसे ज़रूरी बात, ये भाई केमिकल पे खेती कर रहे हैं और 100 कुंटल बीघा निकाल रहे हैं, आप भी हमारे साथ खेती कर रहे हो, 100 कुंटल बीघा निकाल रहे हो, तो ये फूकेंगे 100 रुपये, आप फूकोगे 60 रुपये। ज़मीन बची, हम बचे, मील बची, और जेब में पैसा आया, और इन्वायरमेंट बचा। और ये हम कई, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बैठा हूँ यहाँ, ये भाई बहुत पुराने हैं, 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गए, 5 साल हो गए आपको हमारे साथ। बस ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पहले आप लोगों से नहीं मिल पाया, समय नहीं होता है तो। पहली बार शायद विजिट हुआ है। ना महाराज, यहाँ आ चुके हैं आप प्लॉट में आए थे, प्लॉट में आए थे, गांव में नहीं। अब आप बुलाओगे नहीं तो मुझे क्या आकाशवाणी हो रही है। ये भाई पहले भी थे, फसल कोई हो, इनकी शकल याद है मुझे। बढ़िया बात बता रहे भाई साहब, फसल की आपकी कोई भी कार्बन में केला लगे थे तो जमीन में जान नहीं है। कार्बन आपका मुख्य तत्व है। कार्बन आज की डेट में पहुंच गया 0.001%, कभी वो था 2-3% में का। उसका कारण यह है कि आदमी खाद डालना जो देसी खाद और गोबर। आप कौन से शुगर मिल से हैं? यही गोविंद शुगर चीनी मिल रहा है, हमारा ही क्षेत्र है ये। अच्छा, ये आपका क्षेत्र है। मैं ये चैप्टर क्लोज कर दूं, फिर एक दूसरा वीडियो बनाते हैं। तो अभी इसमें गन्ने में कोई डाउट है आपको? ये पूरा प्रॉपर चार्ट आपको पकड़ा देंगे, और आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा मेरी टीम का आदमी, कभी भी। चाहे 1000 बार फ़ोन करो या मैसेज करो, एक ग्रुप बने हुए हैं उनमें आ जाओ। दोनों ऑप्शन है, तो घर पे बना लो या हमसे मंगवा लो, या फिर जिससे लो उससे गारंटी लो। एक और चीज़ बोल रहा हूँ मैं वीडियो में, अगर मेरी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है तो 3% ब्याज के साथ पैसे वापस। बोलता हूँ कि नहीं बोलता ये चीज़? इनसे पूछो कितने पैसे वापस मांगे आज तक। किसान पागल हो जाता है खुशी के मारे कि भैया एक बार दर्शन दे दो दोबारा आके। पहले कुछ मंगाया रहा हूँ आपका क्या प्रॉब्लम है? ये साहब गाड़ी है बहुत कहन है, तब हमारे यहाँ कोई मानते नहीं है, समस्या तो ये। अब ये तुम्हारी गलती नहीं है, ऑर्गेनिक कोई अपनाना नहीं चाहता। ये किसान की मानते नहीं। जब भाई हम ये कह रहे हैं कि आपको जो आप रासायनिक से यील्ड ले रहे हो उससे ऊपर जाएगी, चाहे 5 कुंटल जाए गन्ना, खर्चा आपका कम होगा, जमीन आपकी बचेगी, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अब नहीं मानते तो फिर भैया जो मन करे वो करो। इनका दिहाड़ा है, पूछो काम केस ना आएंगे, फिर दोबारा किस कहूँ चीज़ काम का? ना आएंगे। केला गुरु। अच्छा, केले में लगाए थे, कैसा रिजल्ट था? नहीं तो पैसे ले लो, अभी 3% वीडियो चल रही है, रिजल्ट था। और वो तो आपने केवल एक थोड़ा मिठाई की दुकान में से एक पीस चेक किया था, अभी मिठाई की पूरी दुकान बाकी है भाई साहब। अगर पूरी गाइडलाइन पे चलोगे तो 1 रुपये से कम में, 50 पैसे से 75 पैसे के बीच में 1 किलो केले की कॉस्ट आनी चाहिए हमारी, फर्टिगेशन की ओनली। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो गधे हैं, साला 2 रुपये किलो बिकेगा तो हम तो मर जाएंगे। अब वो 4 रुपये किलो भी बिकता है तो हम प्रॉफिट में हैं, तो वो प्रॉफिट में सही बात है। समझे? तो ये ऐसे ही केला है, ऐसे गन्ना है। तो आप, मेरा तो यही है कि आप लोग जुड़ो किसान कार्यशाला से, हमारे ग्रुप्स हैं उनमें बनो, मेरे नंबर्स भी हैं। ये किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करा दिया। कुछ भी नहीं कर सकते तो दिन में 10 किसानों को चैनल तो सब्सक्राइब करा सकते हो कि भाई मैं तो नहीं कर पाया, तू शायद कर ले, इसे सुन ले। क्या पता उनमें से एक लड़का इसके जैसा नई उम्र का कर ले और ये 1000 आदमी को लेके आ जाए। तो मैं एक बच्चा निकला ना अपने गाँव से, तो क्या पता मेरे जैसे 1000 बच्चे निकलने के लिए तैयार बैठे हों, लेकिन उन्हें थोड़े से पुशअप चाहिए। ये तो कहाँ फौज के कमांडो और कहाँ खेती, भाई एकदम अपोजिट है। एक तरफ जीवन, एक तरफ मृत्यु। तो हमने जय जवान जय किसान को सार्थक करना था, लगातार कर रहे हैं। अभी एक मीटिंग यहाँ से धौराहरा में है, शाम को पतरासी में है। दिन भर आदमी तो गाड़ी चला के थक जाता है, हमें तो बोलना भी है, लगातार गाड़ी भी चलानी है। आप लोगों की जितनी देर मैंने बातें बताई, इनमें कोई भी सवाल कैसा भी कृषि को लेकर के हो, टाइट से टाइट, गन्ने के रेड रोड से लेके गन्ने की जड़, केले का कोई भी प्रश्न मेरे से पूछ सकते हो। इस समय कुछ अर्ली वैरायटी है उनके, कहूँ ऊपर वाली पलाई की जो है सीधा सूखा। ये ऊपर की पोंगे सूखना उनके कैरेक्टर में शामिल है। अगर वो 1-1.5 इंच तक है तो कोई समस्या नहीं है, अगर उससे नीचे, जैसे ऊपर निकाला वो बीच का पोंगी तो हाँ नीचे से नहीं, अगर नीचे से निकाल रहे तो पूरी पोंगी हाथ में आ रही है, तो ये फंगस है। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि तत्काल प्रभाव से आप लोगों के पास लिक्विड ट्राइकोडर्मा तो होता होगा, इन शुगर मिल वालों से लिक्विड ट्राइकोडर्मा लेके आओ, या हमारा वाला है तो इनसे ले लेना। 1 लीटर लो, उसको 200 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ डालो,
आधा किलो दही डालो और 8 दिन छोड़ दो, कम से कम 6 दिन। एक दिन चलाओ 3 दिन मत चलाओ, एक दिन चलाओ 3 दिन मत चलाओ। अब इसको टंकी में भरो, थोड़े दिन काल बैक कर देंगे। सीधा पौधे की जड़ में ड्रिंचिंग, पानी देने के बाद ड्रिंचिंग। या अगर 28 इंच पे हैं? ये देखो ये आगे सामान रखा हुआ है। अब ये आधा, अब ये वो करना है आपने, क्या बोलते हैं, अरे यार तुम साला प्रोडक्ट मतलब सोचेंगे प्रोडक्ट बेचना आया होगा, मजा करा हुआ जाता है बात होगा। ये मिक्स प्रोटीन मिक्स न्यूट्री होममेड फुल बेट वाला है नहीं। तो ये आपने लिया और इसको लेकर के फिर मुहाने पे रख दो और खेत में छोड़ दो। मेरी गारंटी है अगर दोबारा से ऐसा हो जाए तो ऐसा 2-3 पानी पे कर दो। आप लोगों की प्रैक्टिस गड़बड़ है।